हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। नेहा तिवारी की हो गई है शादी फाइनली गाइस। जो खुशियों की लहर दौड़ गई है पूरे वाईटी पे। कुछ लोग बहुत ज्यादा जश्न मना रहे हैं और कुछ लोग बड़े दुखी हो रहे हैं, क्योंकि नेहा के जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनको ये खुशखबरी के बारे में पता ही नहीं था। और जिनको जो नेहा के हेटर है उनको सारी अपडेट है कि भाई नेहा की शादी हो गई है और दूल्हा तक भी चाचा जी को घोषित कर दिया है। मतलब अब एक बात बताइए कि नेहा का शादी हमेशा से वाईटी पर एक मुद्दा रहा है और सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि भाई नेहा की शादी हो जानी चाहिए, क्योंकि उसके सब्सक्राइबर दिल से चाहते हैं कि नेहा की शादी एक अच्छे खासे लड़के से हो जाए। पर कुछ लोग जो है वो अपने डॉलर के चक्कर में आए दिन नेहा के पीछे पड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि नेहा के नाम से सबकी दाल रोटी चल रही है वाईटी पे गाइजों। सबकी दाल रोटी चल रही है। जितने भी चैनल है सबको नेहा जो है वो फ्री में दाल रोटी बांट रही है। इसीलिए अपने दाल रोटी का जुगाड़ करने के लिए नेहा की शादी हो चुकी है, ऐसा जो है सबका वीडियो आ रहा है। तो मैं नेहा की ऑडियंस को बता देना चाहती हूँ कि नेहा की जिंदगी में जो भी होगा उसका अपडेट वो अपने चैनल पे या फिर उसके घर में 2 चैनल है उसके भाभी के, उन चैनलों पे आपको अपडेट मिल जाएगा। इतना बड़ा कंटेंट है और उसके फैमिली मेंबर जो है वो वीडियो नहीं बनाएंगे। लेकिन कुछ बेहुदे लोग ऐसे हैं जिनको भाई नेहा के नाम पे ही दाल रोटी कमानी, क्योंकि नहीं कमाएंगे तो खाएंगे क्या। और 80% वाईटी को नेहा ही पाल रही है। यकीन ना हो तो देख लीजिए, सबके घर में नेहा और अर्पिता के नाम की दाल रोटी पक रही है। सबके घर में सब अर्पिता के पीछे और नेहा के पीछे ही पड़े हैं, क्योंकि अगर ये दोनों वाईटी पे नहीं रहेंगे तो सबके घर का जो है ना हालत गरीबी रेखा से नीचे आ जाएगा। अपने फायदे के लिए नेहा की शादी तक करा दिया, हनीमून तक करा दिया, बच्चे तक करा दिए, क्योंकि भाई कोई लिमिट ही नहीं है, कोई लिमिट नहीं है गंदगी का। और गंदगी नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या, और खाने के लिए तो गंदगी करनी पड़ेगी और नेहा को ट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि नेहा की ट्रोलिंग जिस दिन बंद हो गई उस दिन वाईटी का क्या होगा। एक तरफ लपुआ है जिसके खुद के व्यूज नहीं आते हैं और उसके ऊपर जितने लोग वीडियो बनाते हैं उनके भी खुद के व्यूज नहीं आते, क्योंकि जिसका खुद का व्यूज मर चुका है वो दूसरे को कहां व्यूज देगा। पर नेहा के व्यूज आज भी खतरनाक आते हैं और उसके ऊपर जितनी गंदगी होती है, जितने गंदे वीडियो बनते हैं उनके भी व्यूज आते हैं। क्यों? क्योंकि नेहा की ऑडियंस आज भी नेहा को बेहद पसंद करती है, चाहे उसके लिए अच्छी वीडियो बन रही हो चाहे उसके लिए खराब वीडियो बन रही है, पर पब्लिक देखने तो जाती ही जाती है। शादी का कंटेंट इसलिए आया क्योंकि नेहा 5-6 दिन से वीडियो नहीं डाल रही है और नेहा कोई कंटेंट नहीं दे रही है। तो जाहिलों को समझ में आया कि चलो भाई नेहा तो है नहीं, नेहा की शादी ही करा देते हैं, कम से कम खाने का महीने का जुगाड़ तो हो जाएगा। और वेल डन नेहा, हम तो तुम्हारे नाम से तालियां बजाना चाहेंगे कि तुम एक लौती लेडी हो पूरे वाईटी की, जिसने पूरे वाईटी को दाना पानी दिया हुआ है। सोचो अगर तुम वाईटी पे नहीं होती तो क्या हाल होता। हम तो यही सोच रहे कि भाई सब गरीबी रेखा से के नीचे रहते हैं हाथ में कटोरा लेकर के, पर तुम्हारा नाम ही काफी है लोगों को दाना पानी देने के लिए। और शादी की अफवाहें इसलिए उड़ाई गई क्यों? क्योंकि तुम्हारी शादी के नाम से लोगों के वीडियो में जो है वो व्यूज आएंगे, डॉलर आएंगे और अच्छा खासा उनको कंटेंट मिलेगा। कंटेंट के चक्कर में वो तुम्हें कब्र में भी पहुंचा देंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि वाईटी से गुमनाम ना होया करो। 2 मिनट के लिए ही चाहे लाइव आ जाओ, चाहे 2 मिनट की वीडियो ही बना दो, नहीं तो इन सोचो ना गरीबों का क्या होगा। सब बेचारे जो है गरीब खाए बिना मर जाएंगे, उनको ठीक प्रकार से अन्न पानी मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो नेहा की शादी की जो अफवाहें उड़ाई गई हैं ना, वो अफवाहों में भी थोड़ा दम होना चाहिए। इसीलिए बोलते हैं ना कि लपुआ के पीआर गवार हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि लपुआ के पीआर सारे गवार हैं, क्योंकि अफवाहों में भी कुछ ऐसा होना चाहिए कि लोगों के दिमाग को वो क्लिक करे। पर ये सच में गवार हैं सब। ये तो सिद्ध हो गया कि लपुआ के जितने भी पीआर है वो सारे के सारे गवार हैं, क्योंकि अगर गवार नहीं होते
तो शायद आज जो है उनकी गवारता पे लोग बात नहीं कर रहे होते। मतलब इतना गवार हमने अपनी जिंदगी में किसी को नहीं देखा गाइस, जो हमको वाईटी पे देखने को मिल रहा है। अनपढ़ तो हमने सुना था, निरक्षर तो हमने सुना था, पर गवार हमने वाईटी पे आकर के देखा कि खुद की दाल रोटी चलाने के लिए कोई व्यक्ति जो है वो कहां तक जा सकता है। नेहा नेहा नेहा, ओनली फॉर नेहा। क्योंकि इन गधों को भी पता है, लपुआ के जितने भी गधे हैं उनको भी पता है कि भाई लपुआ के नाम से वीडियो नहीं चलती है। बना करके देख लो लपुआ के नाम से वीडियो, लपुआ के नाम से वीडियो चलती ही नहीं है। उसके खुद की ऑडियंस मर चुकी है, 30,000 25,000 पे अटक गई है, वो दूसरे को क्या व्यूज देगा। पर नेहा के तो आज भी व्यूज लाखों में हैं और ये सबको इकलौते पाली हुई है। इतना लोग दान क्या करेगा जितना तो नेहा हर महीने फेंक दे रही है इन गधों के मुंह पे कि लो मेरे नाम से दोना पत्तल चाट लो। नेहा, तुम्हारे लिए क्लैपिंग करने का मन करता है कि पूरे वाईटी को तुमने जो है ना वो कारोबार दे रखा है। मतलब बिना कोई कंपनी खोले, बिना कोई बिजनेस खोले, तुम्हारे नाम के सारे एम्प्लॉय जो है वो काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी जॉब दी है तुमने। इसीलिए बोलते हैं कि अपने मजदूरों को काम पे लगाए रखने के लिए मालिक को डेली आना पड़ता है अपना काम देखने के लिए। तो तुम मालिक हो और तुम्हारे सारे मजदूर जो काम कर रहे हैं आए दिन, कभी तुम्हारा शादी करवा रहे, कभी तुम्हारा ब्याह करवा रहे, कभी तुम्हारा ये कर रहे फलाना, कभी तुम्हारी बेटी, कभी डीएनए, कभी फलाना, कभी ढकाना। ये जो सारे तुम्हारे मजदूर हैं, इनको मजदूरी देने के लिए, इनको काम देने के लिए तुमको डेली आना पड़ेगा। नहीं आओगी तो तुम्हारे मजदूर खाए बिना मर जाएंगे। इसकी हमको तुमसे जो है ना हम्बल रिक्वेस्ट है कि इन मजदूरों को खाना देने के लिए तुमको वाईटी पे आना ही पड़ेगा। अब सोचो शादी का मुद्दा खत्म हो जाएगा तो ये सब मजदूर क्या करेंगे, तो उसके लिए तुम्हें आना ही पड़ेगा। और मैं नेहा की ऑडियंस से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि नेहा की जिंदगी में जो भी होगा वो नेहा अपने चैनल से अपडेट करेगी। और जो लोग परेशान होते हैं ना कि दीदी नेहा दीदी के लिए इतनी गंदी वीडियो बनती है, नेहा एक ब्रांड है और ब्रांडेड चीजों के पीछे हर कोई भागता है। आपने कभी देखा है कि लोगों की ख्वाहिश होती है कि हम ठेला छाप कपड़ा पहने? कभी आपने सुना है कि लोग बोलते हैं कि हम ठेला छाप कपड़ा पहने, हम गरीब रहे? सब लोग सोचता है ना कि हमारा सपना है कि हम ब्रांडेड कपड़ा पहने, अच्छे गाड़ी में घूमें, अच्छा खाना खाएं, अच्छी जगह पे रहे। तो नेहा वही ब्रांड है जो सबको पहनना है, सबको खाना है। देखिए सबका घर चला रही है, सबका घर चला रही है वो इकलौती लेडी, और सबको रोजगार दे रखा है उसने। लपुआ के फैमिली को, लपुआ को, लपिया को, सबको, लपुआ के जितने भी सब मजदूर हैं उन सबको रोजगार दे रखा है। अब सोचिए, मैं कभी सोचती हूँ कि नेहा तुम बहुत नेक काम कर रही हो, बहुत नेक काम कर रही हो कि तुम इतने मजदूरों को पाल रही हो। क्योंकि हमने हमेशा से अपने दादी नानी से सुना है कि जो नेक काम करता है ना उसको नेक फल मिलता है। तो तुम सोचो कि कितने गरीबों का पेट पाल रही हो वाईटी पे, कितने सब बेचारे तुम्हारे नाम से खाना जीना सीख गए, कितने लोगों के घर तुम्हारे नाम से दाल रोटी चलने लगी। तो तुम वाईटी में सबसे ज्यादा भी इतना क्या मजदूर रखा होगा जितना तुम रखी हो, समझी? तो तुम्हें सैल्यूट है कि तुमने अपने आगे पीछे इतने मजदूरों की टोली खड़ा कर रखी है। तो तुम्हारी मजदूरों की टोली डे बाय डे बढ़ती रहेगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो बिजनेस है ना, तुम्हारा जो व्यापार है, इसमें मजदूर बढ़ेंगे। आज शादी का कंटेंट, कल बच्चे का कंटेंट, फिर डीएनए टेस्ट, फिर क्या। तो कंटेंट की तो लाइन है ना। तो तुम वाईटी की सच में लक्ष्मी हो, सच में तुम वाईटी की लक्ष्मी हो, जो तुम सबके घर में पैसा भेज रही हो, सबके घर में। और अपने ऊपर गर्व करो। अपनी ट्रोलिंग से परेशान होने की, इसको ट्रोलिंग बोलते हैं जी, इसको घर मतलब लोगों को पैसे भीख में देना बोलते हैं कि बिना मेहनत के तुम सबके घर में पैसे दे रही हो। मजदूर को तो 8-8 घंटे का काम करना पड़ता है,
चाहे वो कोई भी जॉब करने वाला व्यक्ति हो, चाहे सरकारी हो प्राइवेट हो, उसको जाकर के ड्यूटी करना पड़ता है। पर तुम देखो, तुमने जितने लेबर रखे उनको कोई ड्यूटी नहीं करना होता है, फिर भी तुम महीने में सबके घर में एकदम नियम से सारे लपुआ के जितने भी सब गधे हैं, सब गधों के घर में तुम लाइन से पैसे भेजती हो। सबके घर में महीने में सैलरी जा रही है तुम्हारे नाम से। तो तुम सोचो कि तुम वाईटी की कितनी अच्छी लेडी हो, तुम्हें अपने ऊपर गर्व होना चाहिए। और नेहा की ऑडियंस, आप लोग भी गर्व करिए कि आप जिस लेडी को फॉलो करते हैं वो लेडी वाकई में लक्ष्मी है, कि उसने कितने लोगों के घर भर दिए हैं, कितने मतलब कितने, देख लीजिए कितनी सारी गधैया जो हैं वो नेहा के पीछे पागल हैं और सबका घर भर रहा है, एक एक गधैयों का घर भर गया और ऐसे ही भरता रहेगा, क्योंकि नेहा का दिल बहुत बड़ा है। वो सबको दिल खोल करके पैसे दे देती है कि ले भाई ले, तू भी गदही ले जा, तू भी गदही ले जा। सारी गदहियों को नेहा ने पैसे बांट दिए, लो तुम सब ले जाओ पैसे मेरे नाम से। शादी करा के, कोर्ट मैरिज करा के, डिवोर्स करा के सब कंटेंट बना लो, क्योंकि नेहा का दिल बहुत बड़ा है, प्योर दिल की औरत है, प्योर दिल की, समझे। इतनी प्योरिटी देखने के लिए, दिखाने के लिए ना जज्बा होना चाहिए। नेहा की शादी, नेहा का तलाक, नेहा का बच्चा, नेहा का डीएनए सब कुछ हो रहा है वाईटी पे गाइजो, और किस लिए? कंटेंट के लिए। तो इसके लिए मैं यही बोलूंगी कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, खुश होने की जरूरत है, क्योंकि वाईटी पे एक अच्छा खासी लेडी आई है जो हर किसी को पैसे बांट रही है, ऐसे डोनेट कर रही है, लो तुम भी ले जाओ, लो तुम भी ले जाओ, लो तुम भी ले जाओ, और किसी को कुछ नहीं बोलती है। ऐसा सुंदर मालिक आपने देखा है कि मजदूर लेबर चाहे कुछ भी कर रहे हो पर मालिक कुछ बोलता नहीं है, किसी से मालिक को कोई कंप्लेन नहीं है। सारी गदहियों से, लेबरों से, किसी से मालिक को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मालिक कभी काम चेक करने आते ही नहीं है कि किसने कौन सा काम किया, कितना काम किया, पर पैसे प्रॉपर दे रहे हैं। तो ये जो शादी का कंटेंट है ना, इसके लिए आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं? खुश होइए कि नेहा ने सबके घर भर दिए हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और परेशान होने की जरूरत नहीं है। नेहा की ऑडियंस, मैं एक बात और आप लोगों से कह करके जा रही हूँ कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, खुश होने की जरूरत है कि नेहा की वजह से आज वाईटी में जितने लोग हैं सबका घर चल रहा है, सब गदहियों का घर चल रहा है नेहा के कंटेंट से। तो आप लोग खुश होइए कि आप लोग देने वालों की श्रेणी में हैं, लेने वालों की नहीं। आप लोग सबको ऐसे दे रहे, फेंक रहे, ले तू 10 रुपए ले ले, तू भी ले 20 रुपए ले, तू भी 50 रुपए ले, ले तू भी, नेहा के ना शादी है, ले तू भी ले 10 रुपया, तू भी ले 5 रुपए, तू भी ले, तू भी ले 2.5 रुपए, तू भी ले। आप लोग फेंकने वाले हो, पैसे लुटा रहे हो आप लोग, तो खुश रहो आप लोग। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।